मां कूष्मांडा की कथा। शून्य से सृष्टि तक। जब इस संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व भी नहीं था, जब केवल अंधकार था और शून्य व्याप्त था, तब उस महान रिक्तता में केवल आदि शक्ति का अस्तित्व था। वही आदि शक्ति अपने विविध रूपों में प्रकट होती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन जिनका हम पूजन करते हैं, वे हैं मां कूष्मांडा। कू का अर्थ है थोड़ा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। इस प्रकार मां कूष्मांडा वह शक्ति हैं जिन्होंने अपनी अल्प किंतु दिव्य मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि जब कुछ भी नहीं था, न दिन था, न रात थी, न ध्वनि थी, न स्वर था, तभी मां ने अपनी ज्योति से इस सृष्टि के अंड का निर्माण किया। इसलिए इन्हें आदि सृष्टि की जननी कहा जाता है। मां का दिव्य स्वरूप। शास्त्रों के अनुसार मां कूष्मांडा का स्वरूप अष्टभुजा है। 8 भुजाओं में वे कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और माला धारण करती हैं। सिंह उनकी सवारी है। सिंह का अर्थ है साहस, पराक्रम और निर्भयता। जो भक्त मां का स्मरण करता है, उसके जीवन से भय दूर हो जाता है और उसमें साहस का संचार होता है। उनके मुखमंडल पर सदैव एक हल्की मुस्कान रहती है। यह वही मुस्कान है जिससे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई। सूर्यलोक की अधिष्ठात्री देवी। भागवत में वर्णन है कि जब ब्रह्मांड का अस्तित्व शून्य में था, तब मां कूष्मांडा ने ही अपने तेज से सूर्यमंडल की उत्पत्ति की। उनकी शक्ति से ही सूर्य का प्रकाश समस्त जगत को प्रकाशित करता है। इसीलिए इन्हें सूर्यलोक की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से समस्त जगत को जीवन देता है, उसी प्रकार मां कूष्मांडा अपनी मुस्कान से संपूर्ण जीवन को ऊर्जा प्रदान करती हैं। उपासना का महत्व। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा करने से साधक को अपार ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जीवन से रोग और शोक दूर होते हैं। घर में समृद्धि और सुख शांति आती है और साधक का मार्ग स्वयं प्रकाशमान हो जाता है। जो भक्त गंभीर रोगों से पीड़ित होते हैं, वे यदि श्रद्धापूर्वक चौथे दिन मां की उपासना करें तो उन्हें आश्चर्यजनक स्वास्थ्य लाभ होता है। पूजन विधि। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा स्थल को सजाएं। एक कलश स्थापित करें और मां कूष्मांडा की मूर्ति या चित्र सामने रखें। दीप प्रज्वलित करें और धूप, पुष्प, अक्षत, कुमकुम से उनका पूजन करें। मां को विशेष रूप से कमल और गेंदा के फूल, नारियल और गुड़ तथा मालपुए का भोग अर्पित करना चाहिए। फिर ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः मंत्र का जप कर आराधना करनी चाहिए। मां की कृपा। कहा जाता है कि मां कूष्मांडा की कृपा से भक्त को अष्ट सिद्धियां और नव निधियां प्राप्त होती हैं। जो साधक मन लगाकर उनकी आराधना करता है, वह हर प्रकार की विपत्ति से पार पा लेता है। उसके जीवन में नई शक्ति, उत्साह और तेज का संचार होता है। मां कूष्मांडा वास्तव में सृष्टि की प्रथम किरण हैं। उनकी उपासना से हमें यह स्मरण होता है कि चाहे जीवन कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, एक हल्की सी मुस्कान से भी ब्रह्मांड जगमगा सकता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य। जब न समय था, न दिशा, न आकाश, न पाताल, न दिन था, न रात, तब केवल एक गहन अंधकार व्याप्त था। उसी अंधकार में जब शक्ति ने अपनी हल्की सी मुस्कान बिखेरी, तब एक अंड का जन्म हुआ। उस अंड से निकलकर यह संपूर्ण सृष्टि विस्तार पाई। यही कारण है कि उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि का प्रारंभ ही मां की हंसी से हुआ। यही दर्शाता है कि जहां आनंद है, वहीं से सृजन है। मां हमें यह संदेश देती हैं कि जीवन का निर्माण सदैव आनंद और सकारात्मक ऊर्जा से ही संभव है।
देवी का अद्भुत लोक। शास्त्रों में उल्लेख है कि मां कूष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के भीतर है। देवी की दिव्य शक्ति ही सूर्य को अग्नि और प्रकाश प्रदान करती है। इसलिए मां को सूर्यलोक की अधिपति कहा गया है। कहा जाता है कि देवता भी यदि सूर्यलोक की ओर दृष्टि डालते हैं तो वे मां कूष्मांडा की दिव्य आभा को नमन करते हैं। सूर्य की हर किरण में मां का तेज व्याप्त है, इसलिए जब भक्त प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से मां कूष्मांडा की ही पूजा कर रहा होता है। नवरात्रि के चौथे दिन यदि साधक मां कूष्मांडा की आराधना करता है तो उसके जीवन में कई आध्यात्मिक परिवर्तन आते हैं। उसके भीतर भय का नाश होता है, उसे अनंत साहस और शक्ति की प्राप्ति होती है। उसका मन ध्यान और योग में स्थिर हो जाता है। भक्त को चाहिए कि वह इस दिन पूर्ण संयम और श्रद्धा के साथ मां का ध्यान करे। मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर ऐं क्लीं कूष्मांडाय नमः मंत्र का 108 बार जप करे। पूजन का फल। मां की पूजा से साधक को अष्ट सिद्धियां अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व प्राप्त हो सकती हैं। इसके साथ ही नव निधियों की कृपा भी भक्त पर बरसती है। यह कृपा केवल धन दौलत ही नहीं देती, बल्कि मानसिक शांति, आध्यात्मिक शक्ति और जीवन की दिशा भी प्रदान करती है। विशेष भोग और प्रसाद। मां कूष्मांडा को मालपुए अति प्रिय हैं। इस दिन मालपुए का भोग अर्पित करने से मां प्रसन्न होकर भक्त को आरोग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं। साथ ही गुड़ और नारियल अर्पित करने से भक्त के जीवन से दरिद्रता का नाश होता है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धापूर्वक मालपुए का भोग लगाता है और परिवार सहित उसका प्रसाद ग्रहण करता है, उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। मां का आशीर्वाद। मां कूष्मांडा का एक विशेष गुण यह है कि वे भक्तों के छोटे से छोटे भाव को भी स्वीकार कर लेती हैं। यदि कोई भक्त केवल जल अर्पित करके भी मां को स्मरण करता है तो मां उसे उसी भाव के अनुरूप फल देती हैं। उनका स्नेह मातृत्व से पूर्ण है। जैसे एक मां अपने शिशु की छोटी सी मुस्कान पर प्रसन्न हो जाती है, वैसे ही मां कूष्मांडा भक्तों के सरल प्रेम को देखकर आनंदित हो उठती हैं। मां कूष्मांडा केवल भौतिक सुख ही नहीं देती, बल्कि आत्मा को भी प्रकाशित करती हैं। उनकी उपासना से साधक को ज्ञात होता है कि सृष्टि और जीवन का मूल स्रोत आनंद है। भय, क्रोध, लोभ और मोह में फंसा मन अंधकार में डूबा रहता है। परंतु जब साधक मां की मुस्कान का स्मरण करता है तो उसका हृदय प्रकाश से भर जाता है। मां कूष्मांडा की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि सृष्टि का आधार आनंद है। शक्ति का वास्तविक स्वरूप सृजनशीलता है और जीवन का सबसे बड़ा धन है आध्यात्मिक ऊर्जा। जो भी भक्त नवरात्रि के चौथे दिन मां का ध्यान करता है, उसके जीवन में सूर्य के समान तेजस्विता आती है। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कान बनाए रखता है और अपने परिवार व समाज को प्रकाश देता है। जय मां कूष्मांडा।